राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति से मिली सफलता या खुशियों के कारण मन कभी कभी खुद को सही और दूसरों को गलत मानने लगता है और भक्ति में अहंकार और या व्यक्तित्व। इसे सफलता नहीं कहते। ये भक्ति की सफलता नहीं है, ये क्रिया के अहंकार जनित, शुभ क्रिया के अहंकार जनित परिणाम है। जो हम अहम से होकर शुभ क्रिया करते हैं, उसका जब अनुकूल फल आता है, चाहे आंतरिक आनंद हो चाहे बाहरी कोई वस्तु भोग हो। आंतरिक आनंद का मतलब भगवदानंद नहीं है, आनंद कोश है। विज्ञान में कोश, अन्न में कोश, मनो में कोश, प्राण में कोश, आनंद में कोश, ये पंच कोश है अंदर। अब जीव को ज्ञान तो है नहीं, तो हम जो शुभ कर्म करते हैं एक हर्ष होता है। जैसे एक गरीब आदमी को एक भैंस मिल जाए 20 लीटर दूध देने वाली, वो हर्षित हुआ ना, और इसके बाद अगले दिन बीमार हुई, मर गई, वो रो रहा पूरा परिवार बैठ के। ये हर्ष और शोक कर्म के परिणाम स्वरूप आते जाते रहते हैं। भगवदानंद जब आएगा तो सब में भगवान की तरफ भाव करके झुकना आएगा, दोष दर्शन नहीं। जब भक्ति का फल जागृत होगा तो जब डाल में फल लगता है तो झुकता है ना। तो तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीच मानने लगेगा। तो दूसरों में दोष दर्शन अहंकार का लक्षण होता है। जैसे अपने में गुणाभिमान कि मैं तो अच्छा हूं और ये गलत है, ये अहंकार का लक्षण है, भक्ति का लक्षण नहीं। भक्ति का लक्षण क्या है? दूसरे में भगवत भाव, अपने में नीच भाव। हनुमान जी महाराज कितने महान भक्त है, और विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, मैं अधम हूं। कहाँ महाभागवत भगवान शंकर के अवतार से हनुमान जी कह रहे मैं अधम हूं, और हम अपने को गुणवान समझ रहे हैं, दूसरे को दोषी समझ रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं, ये अहंकार। शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने से अहंकार पुष्ट हुआ और वो दूसरों में दोष दर्शन करके अपने कर्मों को भी नष्ट कर रहा है, जो शुभ कर्म है। तो हमारी बात समझ में आ रही है? इसका कुछ आपके अंदर संशय? रविंद्र सिंह जी, उज्जैन। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म को यज्ञ के समान बताया है। महाराज जी, ऐसे कौन से कर्तव्य कर्म है जो यज्ञ के समान है? जैसे आप हो तो आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति भी हो सकते हो। तो आपके कर्तव्य कर्म है कि अपनी पत्नी में भगवत भाव करके उसकी की हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और उसको अनुकूलता प्रदान करो। अपने माता पिता में भगवान की भावना करके उनकी दी हुई गाली, उनकी प्रतिकूलता को सह जाओ और उनकी सेवा कर ले जाओ। अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी दी हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और समान। यह है कर्तव्य का पालन। इसके बाद अपने परिवार को जिलाने के लिए हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई किसानी करते हैं, वो है हमारा कर्तव्य। उसका हम ठीक से पालन करें। 8 घंटा मेहनत की जो मिला अपने परिवार के पोषण में लगाया। इस तरह के ये कर्तव्य लौकिक धर्म के हैं। अब परम कर्तव्य भगवान का स्मरण। अगर हम नाम जप करते हुए राधा 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 और हर समय कार्यरत हैं और अपने परिवार को ठीक से चला रहे और बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यह अपने कर्तव्य का पालन करके भगवत प्राप्ति करना। समझ पा रहे हैं? सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह करें। पर इन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह वही कर सकता है जो दूसरे के कर्तव्यों को नहीं देखता है। जैसे आप अपनी पत्नी के अनुकूल कार्य किए, अब वो आपके प्रतिकूल हो गई, तो आपको लगेगा हम इतना करते हैं, ये इतना भी नहीं कर सकती, हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार करती। अब आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे। जब आपके साथ वो प्रतिकूल व्यवहार करे तब आपको सोचना अब मेरा क्या कर्तव्य है। अब इसको वैसे ही हमें संभालना है जैसे भगवान ने हमें पानी ग्रहण करते समय वचन दिलाया कि मैं तुम्हारे आजीवन तुम्हारा साथ निर्वाह करूंगा। तो चलो थोड़ी देर तू नाराज है, मैं ऐसे चला जाता हूँ, फिर बाद में आकर के समझाता हूँ। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले से अनुकूलता चाहना प्यार नहीं होता। सामने वाले को अनुकूलता देना और उसकी प्रतिकूलता को सह जाना, इसे प्यार कहते हैं। तो वही प्यार माता पिता, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब में हम करें और वो भगवान को समर्पित कर दें, नाम जप करें, यही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप?